हे माय यूट्यूब फैमिली, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। ये शाम का टाइम हो रहा, मतलब शाम का टाइम नहीं है, ऐसे ही 4 बज 3 साढ़े 3 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। मेरी बहन आई हुई है, ये उसकी बेटी है। तो ये लोग आए थे 2 बजे। तो 2 बजे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हमने इन लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दी थी और नाश्ता करा दिया था। फिर ये शाम का टाइम हो गया था, तो मम्मी ने बोला चाय बना लो। तो हम बना रहे थे चाय इन लोगों के लिए, और मैं इससे बातें कर रही थी क्योंकि मेरी बेटी ना आज अपनी छोटी वाली मासी के घर पर है, वो भी आने वाली है। तो वो ही मुझसे पूछ रही थी कि मौसी शाम भाभी कब आएगी। तो वही मैं उसको बता रही थी ईवा को कि वो शाम तक आ जाएगी, 1-2 घंटे बाद। तो क्योंकि इसका मन नहीं लग रहा था, ये आई थी तो शाम भाभी इसको मिली नहीं। तो बच्चों का ये रहता है ना, बच्चों के साथ में ही मन लगता है उनका। तो ये ना थोड़ी सी शांत थी, और जब वो आ गई थी ना तो ये दोनों बहुत खेले। लेकिन मुझे ना अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं इसके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पा रही थी। वरना मेरी बेटी होती तो क्या होता है, इससे मैं बात करूँ तो वो नाराज़ हो जाती है, और उससे करो तो ये नाराज़ हो जाती है। तो समझ में ही नहीं आता किससे बोलूँ। तो मुझे तो अच्छा लग रहा था, इससे मैं मतलब आराम से बात कर रही थी कुछ भी, तो वो नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए ये सब लोग बैठे हुए हैं। मम्मी को दे दी थी सब्जी गोभी आलू की काटने के लिए, और बनेगी फली, जो कौन सी ग्वार की फली होती है वो मम्मी ने नुका दी थी उबाल के। क्योंकि मम्मी चलने फिरने वाले काम नहीं कर पाती हैं ज़्यादा, तो फिर मम्मी बैठे बैठे ये वाले काम कर रही थी। फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई चाय नाश्ता के बाद में, और ये बर्तन धुलने के बाद मैं लग गई खाना बनाने में। क्योंकि मुझे जाना था महिला संगीत में, एक मतलब शादी हुई है वहाँ पर, महिला संगीत है वहाँ पर। तो मैंने सोचा सब्जियां बना के रख जाऊँ, दाल चावल रोटी आकर बना लूँगी। तो मैं यहाँ पर ये फली बना रही थी। फिर आने के बाद में मैंने दाल बनाई थी, उसका वीडियो मैंने नहीं डाला महिला संगीत का। फिर ये दाल बनाई, और मैंने बनाया था आज खीरे का रायता, मतलब आज जो रात का डिनर है उसमें। और ये बनाई है मैंने फली, और ये बनाए गोभी आलू की सब्जी और रोटी और चावल। ये था आज का डिनर। फिर भोग लगा दिया था। फिर ये सभी लोग खाना खा रहे थे, यहाँ पे हस्बैंड और रितेश खाना खा रहे थे, उधर मेरा भाई खाना खा रहा था। और यहाँ पर सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया, पूरा किचन, सब बर्तन धुल दिए, सब लोगों ने खाना खा लिया। और ये कुछ बर्तन अभी रह गए हैं धुलने के लिए, इनको अब धुलूँगी। ये टब भर के मैं धो चुकी हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो ऐसा रहता है कि मतलब धुलते रहो। तो मैं साथ के साथ धुलती भी रही, क्योंकि बहुत सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे कर लो ना तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। और ये आ चुकी है अब। और ये मुझे आज ये बहुत दिनों बाद आई है, 5 दिन पूरा रुकने के बाद आई है। तो फिर देखिए ये मौसम सुबह का दूसरे दिन का तय वीडियो है। कितना प्यारा मौसम हो रहा है, और इस मौसम को देख के ना अभी मुझे गर्मी लग रही है वीडियो एडिट करते पे। तो ये मौसम देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा मौसम हो जाए ना गर्मियों में, मज़े ही आ जाते हैं। और ये वाला जो पेड़ है ना, ये बहुत प्यारा लगता है मुझे। ये हमारे मतलब बाहर की तरफ ही है। उसके बाद मैं बना रही थी पोहा। तो पोहा बनाने के लिए मैंने मूंगफली के दानों को अच्छे से भून लिया, और ये टमाटर कट कर लिया था, और मंगा ली थी मटर हस्बैंड से। तो इसको अब धुल लूँगी। और इसमें मैंने हरी मिर्च डाली थी, और ये है पोहा, इसको बस छलनी में डाल के धुल दिया था। कोई भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल पानी एकदम से इसका निकाल दिया, और बनेगी पकौड़ी। तो ये आलू मम्मी ने मेरे लिए कद्दूकस से, मैंने कहा मम्मी से इसको वो करके दे दो, जो चिप्स वाली साइड नहीं होती चिप्स की तरह। और ये बना लिया मैंने बेसन का घोल, मतलब बेसन को बहुत अच्छे से फेंट लिया था। अभी मसाले नहीं ऐड करे हैं। फिर यहाँ पर मैंने राई डालकर, और क्या डाला था, हल्दी मिर्च सूखा धनिया, हाँ ये बेसिक वाले जो मसाले हम और चीज़ों में यूज करते हैं मैंने वो ही डाले थे। और नींबू डाला था, हरी मिर्च डाली थी, पोहा मसाला भी नहीं था, और प्याज वगैरह हमारे यहाँ खाया नहीं जाता है तो वो नहीं डाला था। तो
इस तरह से, लेकिन टेस्टी बना था। इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी और इसमें डाल दिए मैंने गरम मसाला, लाल मिर्च, सूखा धनिया, नमक, हींग, हरा धनिया, हरी मिर्च। इस सब घोल को मैं फेंट कर फिर मैं इसमें आलू जो मैंने मम्मी ने काट दिए ना, उसको डिप कर करके इसको सेकूंगी। तो ये पकौड़ी भी सभी लोगों के लिए अच्छी लगी थी, टेस्टी बनी थी। और ये थोड़े मोटे मोटे भी कट गए, चाकू से ना एक से नहीं हो पाते हैं। तो फिर मैंने मम्मी से बोला आप फटाफट कद्दूकस से ही कर दो इसको, क्योंकि कहाँ इतना टाइम लगाओगी, काफ़ी ज़्यादा आलू थे इसलिए। और ये लोग बैठे हैं, नहाना धोना हो रहा है, फिर बनेंगे कोफ्ते। ये लौकी भी मम्मी ने कद्दूकस कर दी थी। फिर जब पकौड़ी वगैरह सब ने खाई तो सबका प्लान चेंज हो गया, सब लोगों ने बोला कोफ्ते रहने दो। फिर मैंने बनाई थी बड़ी आलू की सब्जी, चावल, रोटी दोपहर के खाने में। फिर कोफ्ते की जगह मैंने ना इस लौकी की लौंज बना दी थी, कोफ्ते नहीं बने थे फिर। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और बहुत अच्छी बनी थी सभी लोगों के लिए। और पहले सब चीज़ का भोग वगैरह, और हाँ, सभी लोगों के मन में ये रहता है कि हम भोग मतलब नियम नहीं बनाओ आप लोग ना, आप बस एक नियम बना लो इस चीज़ का कि आप जो भी खाएंगे मतलब सात्विक भोजन, और प्याज लहसुन वगैरह नहीं, या बाहर का कुछ भी नहीं, उसका भोग लगाना है। मतलब आपको पहले भोग लगा के, भोग लगाने से क्या है ना, वो प्रसादी बन जाती है। जब आप उसको ग्रहण करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से करेंगे ना तो आप खुद से देखेंगे कितना अच्छा फील होगा आपके लिए। और ऐसा एक अपने मतलब माइंड में आप बोझ बना के चलेंगे कि हमें भोग बनाने के लिए ये बनाना है वो बनाना है, तो इस तरह से क्या है ना, वो डेली नहीं हो पाएगा। फिर बेटू को निला दिया था, बेटू से करा रही थी मैं पूजा। पहले मैं सूर्य भगवान पे जल चढ़वाती हूँ बेटू से, फिर तुलसी मैया पे, उसके बाद में भोले बाबा पे। वो अपना इतना नियम कर लेती है, 3 लोटे उसका जल होता है जो वो चढ़ा देती है। और आज फूल बेल पत्र थे उससे वो भी चढ़वा दिए, वरना वो भोले बाबा पे जैसे समी का पेड़ है, एक समी पत्र चढ़वा देती हूँ। और सूर्य भगवान पे थोड़ी सी रोली वगैरह, जैसे नहाई हुई होती है तो मैं सारी तैयारी उसके लिए करके दे देती हूँ, वरना वो सादा जल चढ़ा देती है, ऐसे वो अपने आप से नहाकर जल चढ़ा देती है। तो देखिए आज वो सब कुछ अच्छे से अपने आप से चढ़ा रही थी। और उसको ना अभी एक शौक सा बन, मतलब उसकी आदत ही बन गई है, उसको नहाने के बाद में तुरंत ये बोलती है मम्मा पूजा कर लूँ। तो ये है ना, डेली डेली आप अपने बच्चों से ये काम कराए ना तो उनकी एक आदत में आ ही जाता है। फिर देखिए हम लोग खा रहे थे यहाँ पे दोपहर का खाना, झाड़ू पोछा वगैरह वो मैंने कुछ भी इसमें आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और जो काम है वो तो बहुत थे। फिर ये लोग जाने लगे, 2 ढाई बजे ये लोग निकलने लगे। तो यहाँ पे ये स्कूटी मेरी बहन ने नई ली है अपने लिए, तो ये इस बार इसी से आई थी और अपने आप से चला कर भी आई थी, 1-2 बार में ही इसने सीख भी ली है। और ये इसके हस्बैंड है और ये बेटू है इसकी। अब ये लोग जा रहे हैं, तो वही थोड़ी सी इमोशनल हो रही थी कि मौसी मुझे रोक लो। और मैं रोक भी लूँ, पता नहीं इसका रुकेगी या नहीं। अब ये लोग चल दिए और ये इसको ना छेड़ रहे थे ये लोग इस टाइम पर कि हम तुमको लेके नहीं जाएंगे। और इसको मतलब बोला ना छोड़ देने के लिए तो छूट भी गई। फिर ये शाम का है वीडियो, शाम के लिए हमने अपनी लाला के लिए उठा दिया था, इनके लिए जल पिला दिया था। और हम ना इनके वस्त्र चेंज कर देते हैं जब इनको दोपहर में सुलाते हैं। और वैसे भी ज़्यादा हैवी वस्त्र नहीं पहना रहे हैं इनके लिए। और माला वगैरह सब हटा देते हैं इनकी, बस तुलसी माला रहने देते हैं जो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय है। चंदन सब कुछ हटा देते हैं इनके जो माथे पे जब सुलाते हैं इनको, जिससे इनकी आँखों में झड़के ना गिरे, क्योंकि वो चंदन सूख जाता है ना। और गर्मियों में चंदन लगाना भी ज़रूरी होता है। फिर शाम का टाइम हो गया था तो हम अपने मंदिर की करेंगे क्लीनिंग। तो ये जितने भी फूल हमने चढ़ाए थे तो शाम के लिए हटाए जाते हैं, तो हम इनको हटा रहे हैं। और शाम के लिए अपने मंदिर में जो भी आपके भगवान जी है ना, चंदन वगैरह लगाया होता है, टीका लगाया होता है, रोली का, सिंदूर का, वो सब हटा देना चाहिए। और जैसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी बात नहीं है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। ये तो सब कुछ मतलब है, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उतना करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं शाम के लिए सभी भगवान जी के लिए मतलब एक गीला कपड़ा करके ना इनका इस तरह से जब चंदन हटाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इनको गर्मी लग रही होगी, तो इनको अच्छा लगने लगा है। जैसे मेरे जो भी फ़ोटो वाले भगवान जी हैं उनके लिए भी मैं इस तरह से मतलब पोंछ देती हूँ, जो भी विग्रह है उनका
टीका भी हटता जाता है, उनका मुंह भी मतलब साफ़ होता जाता है। तो ऐसा लगता है अब इनको ठंडक लगी होगी। ये गीला कपड़ा कर लिया है, जो भगवान जी का अलग होते हैं कपड़े वो ही हैं। फिर मैं ये मंदिर की क्लीनिंग कर दूँगी। तो शाम का ये मेरा नियम है ही, मैं अपने भगवान जी को इस तरह से ही करती हूँ। और फिर जब आरती वगैरह होती है, फिर हम अपने गोविंद माधव को ना मंदिर में ही बिठा लेते हैं, जिससे साथ में उनकी भी आरती हो जाती है। और यहाँ पे ये भोले बाबा पे भी जो भी चढ़े हुए थे फूल बेलपत्र वगैरह, वो भी सब हटा दिए हैं और एक लोटा इनके ऊपर जल चढ़ा देते हैं, जिससे इनको भी ठंडक लगे। और फिर इनके ऊपर जो इनकी शिवलिंग रहती है ना, उस पर चाहे 2 दाने चावल के हों या फिर कोई बेलपत्र हो, कुछ भी हो मतलब रखा रहना चाहिए। तो बेलपत्र तो ज़रूरी नहीं है डेली आपके पास हो, तो मतलब खाली शिवलिंग नहीं रखते हैं, तो मैं 2 अक्षत वगैरह रख देती हूँ उनकी शिवलिंग के ऊपर। और देखिए शाम के लिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। पूजा करने के टाइम पे शाम के लिए सिंक में कोई भी झूठे बर्तन नहीं होते हैं, कोई भी गंदगी नहीं होती है। पूरे घर में शाम की झाड़ू जो होती है वो मैं 5 बजे तक लगा ही देती हूँ। कभी नहीं लगा पाऊँ तो 5:30 बजे तक, वरना मैं लगा देती हूँ। शाम के टाइम पर अपना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। लाइट सब जगह की जला दें, मंदिर की लाइट, किचन की, अपने घर की, मेन गेट की, सब जगह की लाइट खोल देनी चाहिए। फिर ये बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे, शाम के लिए दोबारा से साफ़ करके बर्तन पूजा करें। और ये जल ताज़ी जल भर दिया था, 2 लोटों में मैं जल रखती हूँ, एक में तुलसी दल डाल के, एक में सादा। तो तुलसी वाला विष्णु भगवान हमारे लड्डू गोपाल इनका होता है, और जो सादा वाला होता है वो शिव परिवार मतलब जो और भगवान हैं उनके लिए। और 2 ही जगह मैं भोग लगाती हूँ, एक में तुलसी दल डालकर और एक सादा। तो यही होता है हमारे यहाँ इस तरह से ही, तो हम वैसे ही करते हैं। तो ये जल और ये 2 दीप तैयार कर लूँगी, एक तुलसी मैया के लिए और एक मंदिर के लिए अपने। और जो मैं तुलसी मैया के लिए तैयार करती हूँ ना, तो वो मेरे देव वृक्ष जैसे समी का पेड़ वगैरह, तो मैं उनकी भी आरती उसी से कर देती हूँ। अभी इसमें मैं मतलब आज मिश्री है, किशमिश ख़त्म हो गई है तो मैंने मिश्री रख ली है। फिर फल रखे हुए मतलब आम और केले, तो उसका भोग लगा दूँगी बाद में मैं। तो इस तरह से मेरा पूरे दिन का रूटीन था ये। और शाम की पूजा का आप लोगों को कैसा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और फिर शाम का टाइम हो गया है, अब मैं करूँगी पूजा संध्या वगैरह, और अपने गोविंद माधव के लिए मंदिर में बिठा लेंगे, जब इनकी आरती वगैरह करेंगे उस टाइम पर। तो देखिए ये टाइम जो है बिल्कुल, ये बिल्कुल टाइम मतलब जो शाम का टाइम है ना, इसी टाइम पे शाम को पूजा करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय।